वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, होली तक बढ़ाई गई फ्री राशन योजना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भगवान राम और माता सीता का किरदार निभा रहे कलाकारों का सांकेतिक राज तिलक किया। इस बीच सीएम योगी ने दीपोत्सव की बधाई दी और अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बड़ा ऐलान किया। दीपोत्सव कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना नवंबर तक है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक लेकर जाएंगे। 12 नवंबर से शुरू हो रहा यूपी पुलिस ऑनलाइन लिखित परीक्षा 13 जिलों में होगी आयोजित। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी दारोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में स्थापित 92 परीक्षा केंद्रों में 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा 3 चरणों में होगी और प्रतिदिन 3 पालियों में इम्तिहान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 3 दिसंबर का दिन भी परीक्षा के लिए रिजर्व रखा है। छात्र ओएमआर शीट पर देंगे परीक्षा, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपनी परीक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव किया। अब यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं के छात्र छात्राएं ओएमआर शीट पर भी परीक्षा देंगे। कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा के 70 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया। प्रश्न पत्र के लगभग 30% अंक यानी 20 अंक का प्रथम भाग बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। 70 नंबर के प्रश्न पत्र का दूसरा भाग वर्णनात्मक प्रश्नों का होगा, जिसके उत्तर पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं पर देने होंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को लिया गोद। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद ले लिया। इसमें आजमगढ़ के 125 और मऊ के 75 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नर्मिला एस मौर्य ने आजमगढ़ और मऊ जिले में आयोजित आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की अनूठी पहल समारोह में राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में किया। विश्वविद्यालय की इस पहल और नारी को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीयू की कुलपति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर महेश शर्मा का घेराव और एक्सप्रेसवे जाम करने पर सुखबीर खलीफा समेत 600 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा के किसानों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सेक्टर 15A के सामने मुख्य रास्ते पर जाम लगाया था, जिस पर 600 किसानों के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इस किसानों ने मंगलवार को सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का घेराव भी किया और ऋतु महेश्वरी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुख्य मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोग परेशान हुए थे। यूपी में दिवाली के बाद योगी सरकार करेगी 22,000 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही खाली पदों को भरने जा रही है। प्रदेश में समूह ग के खाली पड़े 22,794 पदों पर सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सरकार दीपावली के बाद इन पदों को भरने की तैयारी शुरू कर देगी। सरकार इन पदों को 5 चरणों में भरेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर देगी। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश के इस एयरपोर्ट से एक और एयरलाइन ने शुरू की रोजाना फ्लाइट्स। एयर एशिया भी लाई खास ऑफर। दिवाली पर इंडिगो और एयर एशिया हवाई यात्रियों के लिए खास खबर लाई है। जहां इंडिगो ने कानपुर को मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने के लिए तैयारी शुरू की, वहीं एयर एशिया ज्यादा बैगेज के लिए ऑफर दे रही है। इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि रविवार को छोड़कर इन उड़ानों का परिचालन सप्ताह के सभी दिन होगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन उड़ानों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बयान में कहा गया कि इंडिगो की उड़ानों से जुड़ने वाला कानपुर देश का 71वां शहर है। यूपी में जीका वायरस का कहर, दिल्ली और बिहार में भी अलर्ट जारी। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं भारत कोविड-19 के साथ ही कई अन्य बीमारियों से भी लड़ रहा है। दरअसल इन दिनों जीका वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक 10 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली और बिहार में भी जीका वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आधार कार्ड आवेदन फॉर्म में गलती से प्रतिदिन लौट रहे 300 आवेदक। आधार कार्ड में संशोधन और नए आधार कार्ड बनवाने वाले आवेदकों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। आधार आवेदन फॉर्म में गलती से प्रतिदिन 300 आवेदक बेरंग लौट रहे हैं। आवेदक फॉर्म में ओवर राइटिंग, कटिंग व पुराना फोटो लगा रहे हैं। इससे फोटो पर स्टाम्प नहीं रुक रहा। सेवा केंद्र के कर्मचारी ऐसे आवेदकों को जांच के बाद ही लौटा देते हैं। इससे आवेदकों और कर्मचारियों में तनातनी का माहौल बन रहा है।
कब से शुरू होंगे यूपी बीएड डायरेक्ट एडमिशन? उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बता दें कि 8 नवंबर 2021 से बीएड के डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएंगे। साथ ही कॉलेज स्तर पर एडमिशन बीएड काउंसिल पोर्ट से ही होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस काउंसलिंग में उन्हीं अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जो मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सके थे या फिर उन्हें जिन्हें मुख्य काउंसलिंग में भी सीट अलॉट नहीं हो सकी। डॉक्टर ड्रोन सुधारेगा फसलों की सेहत। आईआईटी प्रयागराज के शोध छात्रों ने की खोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारतीय युवा दुनिया का नेतृत्व करें। उनकी इस आकांक्षा के अनुरूप एक शानदार पहल हुई। प्रयागराज के झलवा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में यहां अप्लाइड साइंस के शोध छात्र पवन खरवार और शेफाली विनोद राम टेके ने ऐसा ड्रोन तैयार किया जिसे हम डॉक्टर ड्रोन की संज्ञा दे सकते हैं। PS1925 नामक ये ड्रोन न सिर्फ फसलों की रखवाली करेगा वरन बीमारी की तलाश कर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करेगा। मौसम विभाग का यूपी के कई शहरों में आने वाले 72 घंटों में तेज ठंड का अलर्ट। यूपी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 72 घंटों में यूपी के उत्तराखंड से लगे जिलों में अचानक ठंड बढ़ जाए और अगर हवाएं चली तो तापमान और गिर सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र अमोसी लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि नवंबर अंत में पारा काफी नीचे गिर जाएगा और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। योगी के मंत्री का बड़ा हमला। ओपी राजभर को कहा असलम राजभर, बोले महारैली से दूंगा जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला। अनिल ने ओपी राजभर और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुलाकात को लेकर कटाक्ष किया। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को असलम राजभर कह दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उन्हें आगे कर मुख्तार अंसारी को चुनाव जिताना चाहती है। सीएम योगी ने 8 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को लिखा पत्र। जानिए किस बात का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 8 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत पत्र लिखा। इसमें दीपावली पर्व की शुभकामना देने के साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों में सहभागी बनने का आह्वान किया गया। प्रदेश में 7.31 लाख से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य व 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की नौबत न आए तो न तो इन्हें स्थानीय पंचायतें खास महत्व देती हैं और न ही सरकार इन्हें याद करती है। अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी। राम भक्तों कृष्ण भक्तों पर फूलों की बारिश होगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आज रामपेड़ी के 32 घाटों पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम भी अयोध्या पहुंच गई है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिवाली पर अखिलेश ने दिया चाचा शिवपाल को बड़ा गिफ्ट। साथ मिलकर लड़ेंगे यूपी चुनाव। एक और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का दौर जारी है तो वहीं दूसरी ओर सपा से अलग हुए शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। दिवाली से ठीक एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। चाचा शिवपाल से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है कि क्षेत्रीय दलों व छोटे दलों को साथ लेकर चले और इसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए भी हैं। रेलवे ने बदला कई एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन का टाइम टेबल और रूट। अगर आपने ट्रेन से कहीं जाने के लिए टिकट लिया है तो जाने से पहले जान लें, आपके लिए अहम खबर है। नवंबर से भारतीय रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव किया। ये नया टाइम टेबल 1 नवंबर 2021 से लागू हो गया। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले आप अपनी ट्रेन का टाइम टेबल भी जरूर देख लें, नहीं तो आपको स्टेशन जाने में परेशानी हो सकती है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नई ट्रेन के समय की जानकारी दी है। केंद्र सरकार के लिए राकेश टिकैत का नया बयान। चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए दिन कुछ न कुछ नई बयानबाजी करते रहते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर बीते 11 माह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। राकेश टिकैत किसानों के साथ सीमा पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जब तक किसानों के तीनों मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में पिछड़ गई मेधावी बेटियां। हर साल सीबीएसई, सीआईएससीई और यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के नतीजों में सफलता के झंडे गाड़ने वाली बेटियां शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पिछड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता 2021 की भर्ती के घोषित परिणाम में अधिकांश विषयों में पुरुष अभ्यर्थियों ने टॉप किया है।
प्रवक्ता के 23 विषयों में से 18 में पुरुष अभ्यर्थियों ने टॉप किया। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने का ये है आसान तरीका। अगर आपने नई जॉब ज्वाइन की है तो आपके लिए जरूरी है अपने पीएफ के पैसे को नई जगह पर ट्रांसफर करना। अपने पीएफ के पैसे को नई जगह पर ट्रांसफर करने के लिए आपको बता दें कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं तो पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर आपको अपने पुराने ईपीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करना होता है ताकि आप पीएफ के कुल अमाउंट पर ज्यादा ब्याज पा सकें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को पीडीएफ फाइल में ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी जमा कर दें। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम का महत्वपूर्ण संदेश। जानिए क्या बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों समेत सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों से राज्य के गरीबों और वंचितों के साथ दीपावली की खुशी बांटने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी अपील में सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों, प्रखंड प्रमुखों, नगर निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों समेत 8 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों और लाखों सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस दीपावली पर यूपी के हर गरीब और एक वंचित परिवार के साथ जुड़कर दीपावली की खुशियां बांटें। आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। इस महीने कुल 17 दिन रहेगी बैंक की छुट्टी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर बैंक भी बंद रहेंगे। इस महीने कई त्योहार हैं। धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज समेत कई तरह के त्योहार हैं। इन त्योहारों की वजह से बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि बैंक कब कब बंद होंगे। अगर आपको जानकारी होगी तो आप समय रहते बैंक के सारे काम निपटा सकते हैं। नवंबर, दिवाली, अमावस्या, काली पूजा की छुट्टी रहेगी। बेंगलुरु को छोड़कर सभी शहरों के बैंक बंद रहेंगे। 5 नवंबर को दिवाली, न्यू ईयर, गोवर्धन पूजा, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे। 6 नवंबर भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा, दिवाली, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे। 10 नवंबर छठ पूजा, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। 11 नवंबर छठ पूजा, पटना के बैंक प्रभावित रहेंगे। 12 नवंबर वांगला महोत्सव, शिलांग में बैंक में कामकाज बंद रहेगा। किसानों के लिए खाद और गन्ना मूल्य को लेकर 2 बड़ी खबर। पहला, पंजाब में अब गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया है और दूसरा, नवंबर में पूरे देश में यूरिया और डीएपी सहित फसल पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति होगी। किसानों की चिंताओं को दूर करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कमी की अफवाहों के आधार पर इसकी जमाखोरी न करें। विद्युत निगम बिजली चोरी के आरोपियों पर मेहरबान विभाग लेकर आया है सुनहरा ऑफर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही बिजली चोरी में नामजद उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया। बिजली चोरी में नामजद उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। अपना घर, दुकान और संस्थान को बिजली चोरी कर रोशन करने वाले चोरों पर विभाग मेहरबान हो गया है। बिजली निगम ने एकमुश्त समाधान योजना का लाभ बिजली चोरी में नामजद उपभोक्ताओं को भी देने का फैसला किया है। किसानों को सीएम का दिवाली गिफ्ट, 2 लाख लोगों को 207 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार, आदेश जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 48 जिलों के 2,08,793 किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए 74,52,94,208 रुपए दिए। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।